एक लड़के ने कहा कि मैं प्यार का कारोबार करता हूँ। मैंने कहा क्या? प्यार का कारोबार? वो मतलब कैसे? कहने लगा कि मैं होता हूँ बाहर मुल्क में। उसने मुझे अमेरिका का बताया। उसने कहा मैं बाहर मुल्क में होता हूँ, मैं वहाँ से लड़कियाँ फंसाता हूँ। कहने लगा मेरी अपनी मोहब्बत नाकाम हो गई, किसी भी ज़माने में उसने मोहब्बत की थी। उसने मुझे ये सेशन में सारी बात बताई, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं अपनी मेरी मोहब्बत नाकाम हो गई, तो मैं ये करता हूँ कि मैं नई नई अमीर लड़कियों को फंसाता हूँ, स्पेशली जो वर्किंग गर्ल होती है। मेरा टारगेट होता है वर्किंग गर्ल, जिसकी अपनी अथॉरिटी हो अपने पैसे पे या अपनी प्रॉपर्टी पे या जिस पे भी, मतलब उसके अपने हाथ में पैसा हो। मतलब ऐसा ना हो कि किसी के बाप के पास पैसा हो या भाई के पास पैसा हो, क्योंकि वो बड़ी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, फिर जाके पैसा देते हैं। तो कह रहा था मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट लड़की को फंसाता हूँ, ठीक है। उसने कहा कि मैं प्यार का कारोबार करता हूँ, मैं अमीर लड़कियों को, अमीर नहीं तो कह रहा था वर्किंग गर्ल को मैं फंसाता हूँ। उसको प्यार मोहब्बत में बातें शातें करके, उसकी तारीफ़ें करके उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसके बाद में पैसे मांगता हूँ, वो कोड वर्ड में उसने बोला, मतलब दबे लफ्ज़ों में कहते हैं ना, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मैं तो टेंशन में हूँ, मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं नहीं छोड़ो, बस मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है। तो बिल्कुल वो सारे ये काम जो है ना, मांगता नहीं था लेकिन दबे लफ्ज़ों में इशारे देता था, इशारों से काम लेता था। अब इसमें ये होता था, जिन लड़कियों को या जिन औरतों को, आंटियों को पैसे देने होते थे, वो दे देती थी, जितने भी डॉलर, $2,000, $10,000, $5,000, जितने भी, ठीक है। वो उनको देने होते तो दे देती। वो कह रहा था मैं प्रॉपर मांगता नहीं हूँ ना, प्रॉपर मांगने से एक लालच ज़ाहिर होता है। कह रहा था फिर मैंने इस तरीके से काफ़ी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया। कह रहा था मैं ना अमेरिकन लड़की को अभी बेवकूफ़ नहीं बनाता था, मैं अमेरिका से बाहर जितने भी मुल्क हैं ना, मैं उन सबको बेवकूफ़ बनाता था। और उसके बाद मैं लोकेशन वगैरह सब कुछ ले लेता था। उसने मुझे सारा एक बताया कि वो कितने बड़े लेवल पे ये धोखे का काम करता था। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगा मैंने वैसे आप पे भी जो है ना वो दौरे डाले थे, मतलब आपको भी फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आप मेरे हाथ नहीं है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो। आपने कहा कि भाई मुझसे काम की बात करो, सिर्फ काम की और बिज़नेस की बात करो, ये फालतू बातें अपने पास रखो। तो आपने मुझे इतनी अहमियत नहीं दी। तो मैं समझ गया कि जब आपने मुझे अहमियत नहीं दी तो आप मेरे हाथ भी नहीं आओगी। ये इसने सारी बातें मुझे सेशन में बताई। तो उसने बोला कि मैं हमेशा अमेरिका से बाहर बाहर का सीन ऑन करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अमेरिका में ही करूँगा तो लोग मेरी कंप्लेन कर देंगे और मुझे वहाँ से लात मार के निकाल दिया जाएगा। तो मैंने कहा अब क्या मसला है? कहने लगा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे जमा किए, बहुत दौलत जमा की। मैंने कहा करना क्या है, पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गए थे। कह रहा था वो जो मेरी मोहब्बत थी वो मुझे पैसों की वजह से छोड़ के गई, इसे ऐसा मैं हर एक नई मोहब्बत करता हूँ और उसको मैं छोड़ देता हूँ। कहने लगा मुझे मोहब्बत नहीं होती, लेकिन मैं सामने वाली को ये इतना एहसास दिलाता हूँ कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। जो वो मेरे प्यार में बिल्कुल फ्लैट हो जाती है तो मैं उसको धोखा दे देता हूँ, उसके पैसे लेके गायब हो जाता हूँ। उसने मुझे ये बताया। तो ये इसका वो वाला लग रहा है, मतलब कि वो सीन लग रहा है। वो जो एक विलन में जो नहीं था कि एक लड़की, उसकी जो बीवी होती है एक फिल्म में, एक विलन फिल्म में, वो जब भी उसको डांटती है तो वो बाहर जाके एक लड़की को मतलब मर्डर कर देता है, उसका कत्ल कर देता है। वो उसको फिर एक सुकून मिलता था। ये एक होता है ना साइकोलॉजिकल इशू होता है। तो उसको ये वाला एक मसला हो गया था ना, वो हर बार एक नई लड़की से प्यार का नाटक करता था, उससे पैसे वैसे बटोरे, उसको वीडियो कॉल पे ले आया, और वो जो सारे गंदे काम होते हैं वीडियो कॉल पे आपको पता है, ये सब कुछ करके पैसे वैसे लिए और वो गायब हो जाता था। और उसके मुल्क की तो होती नहीं थी अमेरिका की कि कोई उसको पकड़ सके या कुछ कर सके ना, वो इस तरीके से सारा एक पूरा प्लान बनाता था। तो मैंने कहा भाई ये सारी बातें मुझे बताने की ज़रूरत क्या है? कहने लगा मैं मुझे इसका हल बताएं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में पैसा भी मिल गया, फ्रॉड कर कर के सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे ना सुकून नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई इसका यही तरीका, अब जो हो गया उसको माफ़ कर दो और एक नए सिरे से एक ज़िंदगी शुरू करो। ज़ाहिर सी बात है, और मैं क्या कहूँगी, यही कहूँगी। तो मैंने कहा एक और हल ये है कि अपनी मोहब्बत का एक पुतला बनाओ, एक स्टैचू बनाओ, ठीक है। और उस पर जो है मतलब थप्पड़े मारो और डंडे मारो, मुक्के मारो, इस तरह तुम्हें सुकून मिल जाएगा, ठीक है। एक ये भी तरीका है। और दूसरा ये तरीका है, जो तुम्हारी एक्स थी, जो तुम्हारी महबूबा थी, जो तुम्हारा सच्चा प्यार थी, उसके शौहर का नेचुरल मौत का इंतज़ार करो। नेचुरल बोल रही हूँ, स्पेशली नहीं कह रही जाके मार दो। फिर जब वो नेचुरली मर जाएगा, कभी भी मर जाएगा, 80 साल में, 100 साल में, या अगले 2 दिनों में, फिर तुम उससे शादी कर लेना। एक ये भी तरीका हो सकता है।
तो कह रहा था नहीं मुझे उससे शादी करनी ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हें उससे भी नहीं करनी, तुम्हें किसी और से भी नहीं करनी। तो मैंने कहा बस अब इसका यही हल है कि तुम जो है ना उसका एक पुतला बनाओ, उसके सामने बैठ के और तुम बातें करते रहो कि कैसी हो, क्या हुआ, खाना खाया, क्योंकि अब तुम उसी को ही अपनी ज़िंदगी मान लो। क्योंकि नई लड़की के साथ तुम्हें सच में दिल से तो रिलेशनशिप करना है नहीं, ठीक है, और पुरानी वाली को पाना नहीं है, तो कम से कम तुम एक उसका पुतला बना के उसी के साथ ही बातें वगैरह सब कुछ करते रहो। इसका सबसे आसान हल ये है, या फिर यह है कि उसको माफ़ कर दो, एक ये तरीका है। अच्छा, काफ़ी सारे लड़कों में एक ये चीज़ होती है कि उसकी अपनी महबूबा जो है ना वो उसे अहमियत नहीं देती, उसको छोड़ देती है ना, फिर वो सब लड़कियों से बदला निकालते हैं। ये मैंने काफ़ी बार ये वाली बात सुनी है लड़कों के मुंह से कि हमें हमारी वाली ने छोड़ दिया तो हम अब सब लड़कियों से बदला ले रहे। तो ये चीज़ भी लड़कों में है, एक साइकोलॉजिकल इशू है। तो मैंने तो खैर यही कहा कि भाई माफ़ कर दो, सबसे अच्छा तरीका ये है, या फिर उसका पुतला बनाओ, उससे बातें बातें करो, सारी अपनी रूटीन वगैरह शेयर करो, या फिर हमारे ग्रुप में आ जाओ। ग्रुप में आओगे तो वहाँ पर भी आपको कोई सच्चा साथी वगैरह मिल जाएगा। खैर इसको मैंने इतने 2 3 4 ऑप्शंस दिए, आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा है। उसको मैंने ग्रुप का भी मशवरा दिया कि आप ग्रुप में आ जाए। तो खैर आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा मशवरा आपको अच्छा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सारा गफ़ार के नाम से है, वो फॉलो कर लीजिए। बायो में उसका लिंक भी है, और वहाँ पे सर मेरे बिज़नेस के हवाले से पैकेजेस वगैरह ग्रुप के हवाले से वो भी देख लीजिए, और फ़ीस वगैरह पे करके ईमेल पे आके मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। और मेरा एसजी फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं, आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद भी की जा सकती है। आपकी दिल की धड़कन, सारा गफ़ार।